किसी को इंतशार फैलाकर मुस्तहकम मैशत को सबूताज करने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अमन-अमान की सूरत हाल पर आला सतह जायजा इजलास। फसादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए इक़दाम तेज करने की हिदायत। इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान कोई बेगुनाह और मासूम शहरी गिरफ्तार न हो। फसाद फैलाने वालों के खिलाफ कायम टास्क फोर्स को हर मुमकिन वसाइल फ्राहम किए जाएंगे। शहबाज शरीफ की हिदायत। वफाकी प्रोसिक्यूशन सर्विस को वजारत कानून के तहत लाने की भी हिदायत। इस्लामाबाद जेल की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल करने और इस हवाले से फंड्स फौरी जारी करने के अहकामात। वजीर आजम की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। रवा माली साल के पहले 5 माह में तरसीलात ज़र 33.6% से बढ़कर 14.8 अरब डॉलर तक पहुँच गई। तरसीलात ज़र में इजाफा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का आगाज है। शहबाज शरीफ। मौलाना फजल रहमान का मदारिस बिल पर हुकूमत से मुज़ाकरात से इनकार। हुकूमत की कोई तजवीज़ कबूल नहीं। सिर्फ मदारिस बोर्ड नहीं, हर मदरसे और तालिब इल्म का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। हम अपने मदारिस की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। FATF, IMF और मगरिब मदारिस को कंट्रोल करना चाहते हैं। हुकूमत मामले को सियासी उखाड़ा ना बनाए। हम रियासत से तसादुम नहीं चाहते। 2019 में दिया गया निज़ाम सिर्फ एक मुआहदा है। उलमा को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। हम मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, ये हमें कहें और धकेल रहे हैं। मदारिस को क्यों इतना इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है? सदर दूसरे एक्ट पर दस्तखत करते हैं तो मदारिस बिल पर क्यों नहीं? PDM हुकूमत ने दीनी मदारिस के बिल पर इत्तफाक राय किया था। खैबर पख्तूनख्वा में बारूद है। गवर्नर आज से इनकार नहीं, लेकिन हालात को मार्शल लॉ भी ठीक नहीं कर सकते। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की 4 सदा में न्यूज कॉन्फ्रेंस। मदारिस को निज़ाम तालीम से ही वाबस्ता रखा जाए। उलमाए कराम का इत्तफाक। हाफिज ताहिर अशरफी की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। मदारिस की रजिस्ट्रेशन इस्लाहात से मुतालिक अहम इजलास। मुल्क भर से हर मुकातबे फिक्र के जैद उलमा के कराम की शिरकत। हुकूमत को किसी भी प्रेशर में इस निज़ाम को तब्दील नहीं करना चाहिए और ना ही ख़त्म करना चाहिए। किसी भी सूरत DGRE निज़ाम ख़त्म नहीं होना चाहिए। निज़ाम से लाखों तलबा का मुस्तकबिल वाबस्ता है, लिहाजा इन तलबा के मुस्तकबिल से ना खेला जाए। किसी भी किस्म की कानून साजी के हवाले से तमाम मदारिस के बोर्ड्स के कायदीन से मुशावरत की जाए। किसी भी सूरत मौजूदा निज़ाम को तब्दील करने की कोई कोशिश काबिल कबूल ना होगी। हुकूमत को किसी भी किस्म के दबाव में नहीं आना चाहिए। करारदाद का मतन। खुदा का वास्ता है, मदरसे के प्लेटफॉर्म पर सियासत ना करें। हम मदारिस के साथ किसी को खेलने नहीं देंगे। बैरूनी एजेंडे का खौफ हर वक्त तारी किया जाता है। मदारिस में पढ़ने वाले तलबा की तादाद 30 लाख है। कैसे मुमकिन है कि मदरसे के मामले पर हम समझौता करें? मदारिस वाले कमजोर हैं, ना मदारिस में पढ़ने वाले। क्या बैरूनी एजेंडे वाला आकर हमें मदरसे में तालीम पर डिक्टेशन दे सकता है? कोई मदरसा दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी में मुलविस है तो बताएं, हम खुद ताला लगाएंगे। अलामा ताहिर अशरफी का खिताब। मौलाना अब्दुल कबीर आजाद ने कहा, हम सब मदारिस के चौकीदार हैं। DG मजहबी तालीम मेजर जनरल रिटायर्ड गुलाम कमर ने कहा, मुल्की तारीख में मदारिस का अहम किरदार है। मदारिस गरीब बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम देते हैं। काबीना के फैसले के बाद मदारिस से मुआहिदा तय हुआ था। हमने मदारिस को कौमी धारे में लाना है और तालीमी निज़ाम को सपोर्ट करना है। मदरसे में जाने वाले बच्चे की रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होनी चाहिए? बैरूनी दुनिया इल्जाम लगाती है कि हमें पता ही नहीं कि मदारिस में कौन पढ़ रहे हैं। अक्सर बड़े मदारिस अंदरूनी और बैरूनी ऑडिट करवा रहे हैं। दीनी और असरी तालीम एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम क्यों अपने दीनी मामलात को मदारिस तक महदूद रखना चाहते हैं? खुर्रम नवाज कंडापुर का इजलास से खिताब। अलामा रागिब नईमी ने कहा, मदारिस के निज़ाम को किसी किस्म के बैरूनी एजेंडे से खतरा नहीं। मदरसों को वजारत तालीम से ही मुंसलिक रहना चाहिए। अलामा जवाद हुसैन नकवी ने कहा, मदारिस के मामले को हल करना मौलाना का नहीं, हुकूमत का काम है। मौलाना जज्बात में ना आए और उलमा को ना पुकारे।
मदरसे और जामियात के तलबा को एक छतरी के नीचे लाना है। मदारिस को कौमी धारे में लाने के लिए मुशावरत से फैसला किया गया। मदारिस के साथ जुड़ी मनफी चीजों का खात्मा करेंगे। वजारत तालीम ही हायर एजुकेशन को रेगुलेट करती है। वजीर इत्तलात अता तारड़ का खिताब। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, सियासत के दबाव में नहीं आएंगे, ये कौमी फैसला है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वफाकुल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम अशरफी से मुलाकात। दीनी मदारिस के बिल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। मौलाना फजल ने कहा, मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मदारिस के इशू पर हम अपना मुस्बत किरदार अदा करेंगे। पंजाब में भी वफाक की तर्ज पर मदारिस महकमा तालीम के मातहत होने चाहिए। वजीर दाखिला ने मदारिस से मुतालिक मुस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी पर मौलाना फजल रहीम का शुक्रिया अदा किया। पीटीआई का 2019 में मदारिस रजिस्ट्रेशन का मुआहिदा दुरुस्त था। तहरीक इंसाफ मुआहिदे पर आज भी कायम है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। डी चौक एहतजाज के दौरान मिसिंग पर्सन की फहरिस्त तैयार कर ली है। मामले को हर फोरम पर उठाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में ऑपरेशन। फितनुल खारिज के 2 दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। खारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक और जख्मी खारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरों के खिलाफ दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस थे। इलाके में दीगर मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। ISPR। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब में कैंसर के इलाज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने का फैसला। चीन से कैंसर का जदीद तरीका इलाज और मशीनरी लाने पर इत्तफाक। सर्जरी और कीमोथेरेपी के बगैर कैंसर का इलाज मुमकिन हो सकेगा। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में चीन के ताउन से जदीद मशीनरी और तरीका इलाज शुरू किया जाएगा। मरियम नवाज की हाइगा मेडिकल टेक्नोलॉजी के सदर डॉक्टर लू फ्यूलोंग से मुलाकात में अमूर तय पा गए। चीन के 25 सूबों में 100 से ज्यादा अस्पतालों में हाइगा तरीका इलाज राइज होगा। एडवांस मेडिकल सिस्टम के जरिए कैंसर के 10,000 मरीज दस्तयाब हो चुके। डॉक्टर फॉलोंग ने ट्यूमर की फ्रीज और हीट के जरिए इलाज की हिकमत अमली पर रोशनी डाली। वजीर आला पंजाब की हाइगा मेडिकल टेक्नोलॉजी आमद। MOU पर दस्तखत। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़राई आलात मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। महकमा ज़राअत पंजाब और AI फोर्स टेक के जरिए MOU पर दस्तखत। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की AI फोर्स टेक के बानी डॉक्टर हॉन और CEO से मुलाकात। मरीम नवाज की पंजाब में जदीद रोबोटिक ज़राई मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ताउन की यकीन दहानी। मरीम नवाज की ब्लूटेक क्लीन एयर अलायंस के चेयरमैन जी होंगशंग से मुलाकात। मौसमियाती तब्दीली की वजह से फिजाई आलूदगी के सदेबाब के जदीद तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। महकमा माहौलियात, हुकूमत पंजाब और ब्लूटेक क्लीन एयर अलायंस के दरमियान MOU पर दस्तखत। मरीम नवाज ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आला सतह वफ़द से भी मुलाकात की। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 40 निकाती एजेंडा जारी। ऐवान ज़ेरी में प्राइवेट मेंबर स्टे की कार्रवाई होगी। मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखने वाले अरकान कानून साजी के लिए बिल पेश करेंगे। मुस्लिम लीग नून के अरकान फेक न्यूज से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस लाएंगे। सेनेट इजलास बुध के रोज पहर 4 बजे तलब अहम कानून साजी और करारदादों की मंजूरी ली जाएगी। PTI पर पाबंदी के करारदाद भी पेश किए जाने का इम्कान। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट और KPK में सेनेट इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। KP में सेनेट इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक और होगा। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का मामला एजेंडे में शामिल।
तेज तरीन इंसाफ की फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए चीफ जस्टिस का अहम कदम, दूर दराज इजलाह के दौरों का फैसला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का गवादर का दौरा, तुर्बत, पंजपुर और चौकी समेत दीगर इजलाह के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की मुलाकात। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मसाइल के हल की यकीन दहानी, पूरे मुल्क की अदलिया का वकार मजरूह नहीं होने देंगे। दूर दराज की अदलिया खुसूसी तवज्जो की मुतकासी है, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी। चीफ जस्टिस ने मुतल्लिका हाई कोर्ट्स को दूर दराज की जिलाए अदलिया पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत की। अदालती इस्लाहात पर चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत गवादर में इजलास, इस्लाही निज़ाम से मुतालिक अहम अमूर पर गौर। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इजलास में बलूचिस्तान के लिए ज़ैली कमेटी के क़याम की मंजूरी। ज़ैली कमेटी मुख्तलिफ जेलों का दौरा करेगी। कमेटी निज़ाम को बेहतर बनाने के मकसद से इस्लाहात का एक जामिया पैकेज पेश करेगी। एलामिया जारी।